एक बार की बात है जब एक परिवार में रामकिशन और उसकी पत्नी शांति हंसी खुशी रह रहे थे। रामकिशन पूरा दिन मजदूरी करता था और अपना घर चलाता था। दोनों की शादी को करीब 2 साल हो गए थे, पर उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था। एक दिन अचानक शांति ने रामकिशन के घर आने के बाद उसे खुशखबरी दी। पता है, मैं माँ बनने वाली हूँ। जी हाँ, मैं सच बोल रही हूँ। रामकिशन इतना खुश होता है कि रात को ही मिठाई लेने निकल पड़ता है। अब वो जैसे ही बाजार में पहुंचता है तो देखता है सारी मिठाई की दुकानें बंद हो चुकी हैं। रामकिशन निराश होकर घर जा ही रहा होता है कि तभी उसको एक पेड़ के नीचे एक चुड़ैल बैठी दिखती है, जो बड़े शौक से जलेबी खा रही होती है। रामकिशन उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाता है, पर वो हैरान भी होता है कि कैसे एक चुड़ैल जलेबी के मजे ले रही है। उस चुड़ैल के बगल में ढेर सारी और भी जलेबियां रखी होती हैं। ए आदमी, तू मुझे ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही तुमको देखकर हैरान था कि तुम कैसे इतनी सारी जलेबियां खा सकती हो। मुझे जलेबी बहुत पसंद है और मैं रोज जलेबी खा सकती हूँ। तो रोज तुम ये जलेबी लाती कहाँ से हो? रोज थोड़ी मिलती है। आज वो तो कोई लेकर जा रहा था तो मैंने उसकी थैली छीन ली। ओह अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि मैं भी वहीं से जलेबी लाकर शांति के लिए ले जाऊंगा। कौन शांति? मेरी बीवी का नाम शांति है। आज पूरे 2 साल बाद उसे माँ बनने की खुशी नसीब हुई है और मैं उसी के लिए मिठाई ढूंढ रहा था, पर सबकी दुकानें बंद हो गईं। अगर तुम मुझे अपनी जलेबी दे दो तो वो बड़ी खुश हो जाएगी। ये सुनकर चुड़ैल रामकिशन को हैरानी से देखती है और अपनी जलेबी छुपाते हुए कहती है, वाह जी वाह, मुझे इतने महीनों बाद तो आज मेरी मनपसंद जलेबी नसीब हुई है और तुम मुझसे मेरी जलेबी मांग रहे हो। क्यों दूं मैं आखिर तुमको ये जलेबी? अरे, अगर तुम मुझे इसमें से थोड़ी सी जलेबी दे दोगी तो मैं इसके बदले तुमको रोज जलेबी ला कर दूंगा। ये सुनकर चुड़ैल तो बड़ी खुश होती है कि बस थोड़ी सी जलेबी के बदले उसे रोज जलेबी मिलेगी। पर अगर तुमने मुझसे झूठ बोला और ये जलेबी लेकर दोबारा नहीं आए तो? नहीं नहीं, मैं वादा करता हूँ, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे लिए रोज जलेबी लाऊंगा। चुड़ैल इस बारे में बहुत सोचती है और फिर रामकिशन की बात मानकर उसे जलेबी दे देती है। रामकिशन जलेबी लेकर बड़ा ही खुश हो जाता है। वो खुशी खुशी घर आता है और शांति को आवाज देता है, जी मैं आ गई। अरे वाह, जलेबी जल्दी दो ना, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। हाँ हाँ, खाओ ना, तुम्हारे लिए ही तो लाया हूँ इतनी मुश्किलों से। मुश्किल से क्यों? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहा हूँ। है, चलो अब जल्दी से खाओ और बताओ कैसी है। शांति जल्दी से जलेबी खाती है और जलेबी की खूब तारीफ करती है। अक्सर औरतों को ऐसे समय में खट्टा खाने का मन होता है, पर शांति को मीठा। वो जलेबी बड़े ही मजे से खाती है और सब की सब चट कर जाती है। उसके बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं और मजे की नींद सोते हैं। अगले दिन रोज की तरह रामकिशन अपने काम पर निकल जाता है। पूरा दिन काम करके जब वो घर लौट रहा होता है तो उसे जलेबी वाला दिखता है और उसी से उसको चुड़ैल की बात याद आ जाती है। अरे, मैंने तो उस चुड़ैल से वादा किया है कि मैं रोज उसके लिए जलेबी लेकर जाऊंगा। अच्छा हुआ याद आ गया। चलो अब जल्दी से उसके लिए जलेबी ले लेता हूँ। जलेबी वाला गर्मा गर्म जलेबी कढ़ाई से निकालकर रामकिशन को दे देता है। रामकिशन सीधा उसी पेड़ के पास जाता है और चुड़ैल को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी चुड़ैल ऊपर पेड़ से कूदती हुई नीचे आ जाती है। तुम मुझको ही ढूंढ रहे थे ना? हाँ, और तुमने तो मुझे अचानक डरा ही दिया। खैर छोड़ो सब, और ये लो तुम्हारी जलेबी। जलेबी का नाम सुनकर चुड़ैल की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो जल्दी से रामकिशन से जलेबी छीनती है और बस वहीं खाने बैठ जाती है। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट है, मजा आ गया, एकदम गर्मा गर्म और करारी। तुम तो अपने वादे के पक्के निकले।
रामकिशन वहां से चला जाता है और चुड़ैल वहीं बैठकर अपनी गर्मा गर्म जलेबियों को शौक से खा रही होती है। रामकिशन अब रोज ही उस चुड़ैल के लिए जलेबियां लेकर जाने लगता है। चुड़ैल रामकिशन का रोज इंतजार करती है और रोज मजे से जलेबी का स्वाद लेती है। रामकिशन अपनी पत्नी शांति के साथ टहलने निकल पड़ता है। टहलते टहलते वो उसी जलेबी वाले के पास से गुजरने लगता है। जलेबी वाला उसे देखकर तुरंत आवाज देता है, अरे भैया आप? हाँ भैया, बस बीवी को थोड़ा टहलाने लाए थे। अच्छा किया भैया, ऐसे में तो खूब टहलना भी चाहिए। अरे देखो ना, कितनी गर्मा गर्म जलेबी बन रही है, मुझे भी खानी है। रामकिशन जलेबी वाले को गर्मा गर्म जलेबी निकालने के लिए बोलता है। जरा एक बोतल पानी भी ले आओ ना। रामकिशन पानी लेने चला जाता है और शांति अकेली बैठकर जलेबी खाने लगती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला शांति से कहता है, लगता है भाभी जी आपको जलेबी बहुत ही ज्यादा पसंद है, तभी भैया जी रोज आपके लिए रात को जलेबी लेकर जाते हैं। रोज? मैं कुछ समझी नहीं, मैं तो आज पहली बार ही आपके पास आई हूँ। आप तो पहली बार आई हो, पर भैया तो रोज शाम को आते हैं ना जलेबी लेने। एकदम स्पेशल जलेबी बनवाते हैं वो आपके लिए। शांति ये सुनकर बड़ी परेशान हो जाती है। उसे रामकिशन के ऊपर बड़ा ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो रोज किसके लिए जलेबियां लेकर जाता है। अब जैसे ही सामने से रामकिशन पानी लेकर आता है, शांति उस पर बरस पड़ती है। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इतने अनजान कैसे बन सकते हो? तुम मुझे कब से धोखा दे रहे हो? मैं अब एक पल यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं एक छत के नीचे तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं बहुत खुश थी, पर उतनी नहीं हूँ जितनी वो होगी जिसके लिए तुम रोज गर्मा गर्म जलेबी लेकर जाते हो। ये सुनकर रामकिशन हैरान हो जाता है कि आखिर शांति को ये बात कैसे पता चली। फिर वो जलेबी वाले की तरफ गुस्से से देखता है। शांति रामकिशन की एक नहीं सुनती और वहां से उठ खड़ी होती है। शांति बस बिना पीछे देखे चलती जा रही होती है और रामकिशन उसके पीछे पीछे उसे मनाता जा रहा होता है। वो उसे मनाने की लाख कोशिश करता है, पर शांति उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं होती। वो इतने गुस्से में होती है कि उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। शांति दर्द से चिल्लाने लगती है, आ! बचाओ मुझे! रामकिशन जल्दी से शांति को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर शांति एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। रामकिशन अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश होता है, पर शांति अभी भी उसकी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं होती। बड़ी मुश्किल से रामकिशन शांति को बताता है, जब तुमने मुझे बताया कि तुम माँ बनने वाली हो, उस दिन रात को मैं मिठाई लेने तो गया, पर सब दुकानें बंद थी और फिर तभी मुझे एक चुड़ैल पेड़ के नीचे जलेबी खाते दिखी। उसी ने मुझे तुम्हारे लिए जलेबी दी थी और बदले में उसने बोला कि उसे अब रोज जलेबी खानी होगी क्योंकि वो चुड़ैल जलेबी की बड़ी शौकीन है। शांति रामकिशन की किसी बात का यकीन नहीं करती और रामकिशन वहां से निराश होकर चला जाता है। उसके बाद शांति तो अपने मायके अपनी बच्ची को लेकर चली जाती है और रामकिशन बेचारा अकेला घर पर दुखी बैठा रहता है। इधर जब इतने दिन हो जाते हैं तो चुड़ैल बड़ी परेशान हो जाती है। चुड़ैल बड़ा सोचती है और फिर वो उसी जलेबी वाले के पास पहुंच जाती है जिससे रोज रामकिशन उसके लिए जलेबी लेकर आता था। चुड़ैल को देखकर जलेबी वाले की हालत टाइट हो जाती है। मैं तो बस इतना जानने आई हूँ कि क्या तुम उस आदमी को जानते हो जो रोज तुमसे जलेबी लेकर जाता था? रामकिशन, यही नाम था उसका। मुझे उनका घर बताओ, मैं अभी जाकर सब सच बताती हूँ। बस फिर वो चुड़ैल शांति के पास पहुंच जाती है। शांति अपने सामने चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। मुझसे डरो मत, मेरी बात सुनो। मैं वही हूँ जिसके लिए तुम्हारे पति जलेबी लाते थे। चुड़ैल शांति को एक एक बात बताती है और शांति को अपने किए पर बड़ा ही पछतावा होता है। वो उसी वक्त अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाती है। रामकिशन दोनों को अपने सामने देखकर बड़ा खुश होता है, पर तभी उसकी नजर चुड़ैल पर जाती है। रामकिशन उस चुड़ैल का धन्यवाद करता है। चुड़ैल वहां से चली जाती है और रामकिशन
अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।